नाज़रीन इकराम, आज का हमारा मौजू नून लीग की शिकस्त ज़रूरी थी। जब गर्दनों में सरिया फिट हो जाए, अवाम से नफ़रत हद से ज़्यादा बढ़ जाए, राब्ते ख़त्म हो जाएं, मसाइल हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, सफाई का निज़ाम अबतर हो जाए, बीमारियों की यलगार हो, खाने को कुछ ना मिले और पीने को पानी भी ना मिले, तो फिर अवाम के पास वोट के इंतकाम के सिवा कुछ नहीं रहता। 2013 के इंतखाबात में जो अशर पीपल्स पार्टी का हुआ, वही अशर 2018 में लीगियों का हुआ। लीगियों ने मसाइल हल करने के बजाय अवाम से राब्ता ही ख़त्म कर दिया था। वो ये समझने लग गए थे कि नवाज शरीफ के नाम पर हमें वोट मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने वोटिंग के दौरान फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त नफरत फैलाई। जब किसी मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो जाए तो उसका हशर शाम की तरह हो जाता है। शाम में भी यही हुआ, फ़ौज कमज़ोर हुई तो मुल्क तबाह हो गया। नून लीग की हुकूमत में दूसरा सबसे अहम पहलू ये था कि उन्होंने ख़त्म नबूवत के कानून में तरमीम की। इस तरमीम की वजह से लोगों में नफरत बढ़ी और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दिया। अब आ जाते हैं कि नवाज शरीफ का ये इल्ज़ाम कि इमरान खान की कामयाबी में फ़ौज का अमल दखल है, तो ये कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान के कौन से इंतखाबात में ऐसा हुआ है कि जब फ़ौज ने मुदाखलत न की हो? फ़ौज ही इस चीज़ की ज़ामन है कि इंतखाबात पुरअमन तरीके से हल हो सकें। और उनका ये नारा कि वोट को इज़्ज़त दो, ये भी कोई नई बात नहीं। वोट को तो इज़्ज़त हर बंदा देता है, लेकिन उनकी हरकतें देखें। लंदन की सड़कों में तो पैदल चलते हैं, और लेकिन जब पाकिस्तान में आते हैं तो 50-50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में फिरते हैं। अब मैं ये कहूँगा कि इमरान खान को हुकूमत मिलने वाली है। अगर उन्होंने वही कुछ किया जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने किया, तो फिर उनका अशर भी इससे ज़्यादा अबतर होगा। एक और बात जो मैं इनके गोशे गुजार करना चाहूँगा वो ये है कि शहबाज शरीफ के दौर में जो मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे, खुसूसन ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा, उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ, सी पैक को पाया तकमील तक पहुँचाएँ और अपने अवाम से राब्ते को मजबूत रखें। अगर अवाम से राब्ता ख़त्म किया तो उनका अशर भी मुस्लिम लीग नून की तरह होगा। उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि वो मदीना जैसी रियासत बनाएंगे। तो हमारी दुआ है कि वो अपने इस कौल में हज़रत उमर फ़ारूक का दौर वापस ले आएँ, तो यही उनकी कामयाबी होगी। थैंक यू वेरी मच।